हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मैंने लिया है, जो आपके टीजी2 एग्जाम 2021 के होने वाला है। इस एग्जाम में फ्रेंड ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसी वीडियो में फिर आप बने रहिएगा मेरे साथ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्रेंड वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो लास्ट में वीडियो फ्रेंड आप लाइक करके जाइएगा। ये आपकी टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज चलिए फ्रेंड, आपको डेली हमारे चैनल पे आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करिए। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन सीरीज का आज ये थर्ड वीडियो, इसका यानी कि थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। वहां पे हमने 150 क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे इस वीडियो में हमने प्रोवाइड करा दिए। तो आज यहाँ पे हम वीडियो चलते फिर थर्ड वीडियो वहाँ पे आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड में होते हैं ये पूछा। देखिए, डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो दो मोड में प्रिंट होते हैं। एक होता है आपका पोर्ट्रेट मोड, एक होता है लैंडस्केप मोड। सिस्टम में ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट होते हैं फ्रेंड वो आपके पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है आपके जो होते हैं वर्टिकल ये आपके प्रिंट करता है, और जो लैंडस्केप मोड होता है वो आपका हॉरिजॉन्टली आपका ये प्रिंट करता है। जैसे कि आप जब साइबर कैफ़े पे जाते हैं, सपोज दैट आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराना हुआ या आपको रिजल्ट प्रिंट आउट कराना हुआ, तो उस टाइम जब साइबर कैफ़े वाले आपको प्रिंट करते हैं तो उस टाइम जो निकलता है प्रिंट आउट, तो वहाँ से वो पोर्ट्रेट मोड में निकलता है। क्या? पोर्ट्रेट मोड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट्रेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 152 है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। फ्रेंड देखिए, आपने अगर एमएस डॉस आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो डायरेक्टरी के में डायरेक्टरी को क्या कहता है। तो फ्रेंड, डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी बनती है उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है, क्या होता है? सब डायरेक्टरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 153 है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। परस्पर जो संबंधित जो रिलेटिव रिकॉर्ड होते हैं हमारे, जो बुक्स होगा ग्रुप हो गए हैं, तो उसको इसमें क्या कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डाटा बेस कहा था। क्या? डाटा बेस। जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? डाटा बेस। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 155 है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। देखिए, जब आप एमएस ऑफिस या पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड के बाद पावर पॉइंट जो भी आता है, तो वहाँ पे पूछा है कि नई स्लाइड अगर आपको ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका शॉर्टकट की क्या होगी आपकी? कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, नई स्लाइड आपको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कंट्रोल CTRL ये आपको वहाँ पे की दी रहती है, प्लस आपको वहाँ पे साथ में एन आपको प्रेस करना है। तो आपको क्या होगा, उस टाइम आपकी नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक वीडियो आपको शाम तक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको सारी शॉर्टकट कीज़ होंगी। ठीक है, जितनी भी शॉर्टकट की कंप्यूटर में यूज़ होती हैं सारी उसकी वीडियो उसमें रहेगा, आप उसको अच्छे से वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो जाएगी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 155 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्यों दर्शाता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपने कभी देखा होगा टाइपिंग करते टाइम, एमएस वर्ड हो गया, एमएस आपका इसमें क्या कहते हैं वर्ड हो, एमएस वर्ड हो गया या आपका वर्ड पैड हो गया, तो टाइपिंग करते देखा आपने, तो वहाँ पे ऐसे नीचे आपको लाइनिंग बन जाती है। क्यों ऐसे बनती है? क्योंकि वो होता है आपके जो आपकी स्पेलिंग होती है उसमें जो एरर आते हैं उसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग में त्रुटि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 156 है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। जो फ्रेंड एमएस एक्सेल होता है हमारा यूज़ करते हैं, उसमें जो सेल्स होती हैं, सेल आपकी, उसकी पहचान क्या कौन करता है। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, रो और आपके जो कॉलम होता है उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो आपका ऐसे से होता है ये आपका वर्टिकली, ये आपकी जो होती हैं फ्रेंड ये आपकी कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं ये आपका जो है ये आपकी रोज हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो। ऐसे ऐसे आपका जो वर्टिकली होगा आपका जो यहाँ पे होगा ये आपका कॉलम होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टली होगा वो आपका क्या होगा? रो होगा। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ें। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। तो इसमें पहचान जो करता है, जब आप कोई चीज़ टाइप करते हैं वहाँ पे, तो आपका जो एड्रेस बार होता है वो आपको वहाँ पे पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिर राइट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 157 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था।
तो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो परम कंप्यूटर हमारा ये सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस जो परम कंप्यूटर है इसका जो है निर्माण पुणे में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पे राइट होगा, पुणे में हुआ था। इसका निर्माण जो है सी डैक नाम की संस्था ने इसको किया था। क्या? सी डैक, आपको याद रखना है, पुणे में सी डैक नाम की संस्था ने इसको किया था, परम सुपर कंप्यूटर। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 158 है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसकी जो पूछ रहा है, जो उसकी सिद्धांत, उसकी थ्योरी है, वो किस पे जो है बेस्ड है? मापन, केवल तर्क, या इलेक्ट्रॉनिक्स, परिपथ, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गणना या तर्क। तो फ्रेंड जो हमारे गणना तर्क जो आपकी कैलकुलेशन और लॉजिक पे आपका ये बेस होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। फिर जैसे सपोज दैट आपने आपको वहाँ पे किसी आपको एडिशन करना है या आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जो भी आपको करना है, तो आप सपोज दैट आपको वहाँ पे ऐड करना है 5+3, 5+3, तो प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इसने क्या किया, एक गणना किया, कैलकुलेशन किया। ये कैलकुलेशन कहाँ पे होती है? आपकी सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, एएलयू में आपकी इसकी सारी प्रोसेस होता है। तो गणना करके एक तर्क, लॉजिक के तौर पे आपको फिर वहाँ पे एक आपको आंसर देता है, 8 यहाँ पे आपका आ गया। तो आपको पता है कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को आपको समझता है, तो 0-1 पे आपका ये काम करता है। तो आपको जो डिजिटल होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो आपके हैं, वो आपकी गणना और तर्क आप माने कि आपको कैलकुलेशन और लॉजिक पे आपके ये काम करते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 159 है, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? देखिए फ्रेंड जो वैक्यूम ट्यूब है उस कंप्यूटर में किस संबंधित, जो पहले कंप्यूटर हमारे आते थे तो उसमें क्या होता था फ्रेंड, आपको एक वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। तो वो जो आपके थे वो उसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये फर्स्ट जनरेशन के आपके वो कंप्यूटर थे। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 161 है, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो फ्रेंड अनुपम क्या है आपको ये बताना। तो फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुपम जो है फ्रेंड वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्या? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। आपको इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अनुपम एक आपका सुपर कंप्यूटर है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो हम लाते रहेंगे डेली। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो फ्रेंड अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था कि आपका सुपर कंप्यूटर जो आपका ये है परम, इसका विकास कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डैक। सी डैक ने इसका विकास किया था। सी डैक एक संस्था है, ये आपकी पुणे में है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सी डैक जो है संस्था है, पुणे में आपकी जो है यहाँ पे स्थित है। इसने ही सुपर कंप्यूटर का आपका विकास किया था, परम सुपर कंप्यूटर का। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 163 है, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में जो डाटा हमारे होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगी, बाइट, फाइल, या बिट, रिकॉर्ड। तो फ्रेंड जो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर को वो बिट होती है। क्या? बिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 163 में। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 164 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? देखिए फ्रेंड अगर आपने वहाँ पे जीमेल में आपने देखा होगा, जीमेल में फोल्डर होता है स्पैम नाम का, तो वहाँ पे इनबॉक्स, स्टेयर्ड, मेल, आल मेल, ये फोल्डर होते हैं। सबसे आप नीचे आते हैं तो स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है। तो क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो स्पैम आप जो है कंप्यूटर विषय से संबंधित है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 165 है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रयुक्त किया जाता है, किसे प्रयुक्त किया जाता है? जो फ्रेंड देखिए हमें अगर हम कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कुछ हम टाइप कर रहे हैं सिस्टम में, टाइप करने के बाद हमको सारे वर्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो वहाँ ये क्वेश्चन में यही पूछा है उस कौन से शॉर्टकट की जो हमें उसमें यूज की जाती है। तो कंट्रोल+A, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल+A मतलब आपका जो है CTRL+A जो आपकी की होती हैं, मतलब आपको आल सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये यूज किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+A। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 166 है,
कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? फ्रेंड आपको पता है कंप्यूटर जो होता है हमेशा मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज पे कंप्यूटर वर्क करता है। 167 है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। जो भारत का पहला कंप्यूटर है वो आपके भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसको जो है स्थापित किया गया था। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका नाम आपको याद रखना है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा ओएस जिसको बोलते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में बदलना, या फिर प्रोग्राम का सेट को जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किस तरह से ऑपरेट करती है, या एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका। तो फिर यहाँ पर जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है वही आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा 168 में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 169 है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड देखिए आजकल बैंकिंग में जो है देखिए आपको डिजिटल आपका मॉडर्न ज़माना आ गया, तो डिजिटल सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो डिजिटल वे में आपका सारा वर्क होता है, तो जो ईसीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, इससे जो है ईसीएस का अर्थ यही होता है, बैंकिंग में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर नेक्स्ट में। यहाँ पे है आपका 170 क्वेश्चन आ गया आपका। तो 170 आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, रिबूट की शॉर्टकट की क्या है? देखिए हम मोबाइल भी अपना रिबूट करते हैं, ठीक है। आपको उसी तरह से आपको सिस्टम को भी रिबूट किया जाता है। तो रिबूट की जो शॉर्टकट की होती है, यह पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में। तो जो रिबूट की शॉर्टकट की होती है फ्रेंड होती है क्या? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। अगर इसको साथ में हम प्रेस करते हैं, एक साथ सबको प्रेस करना होता है, ठीक है। तो जैसे एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम जो होगा वो रिबूट हो जाएगा। रिबूट मतलब ये होता है फ्रेंड, जैसे आप एक तो आप शट डाउन करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। रिबूट में क्या होता है फ्रेंड, ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका ऑफ हुआ, शट डाउन हुआ, फिर आपके ऑन ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस डेल इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ 10 को जो है 2015 में फ्रेंड इसको लॉन्च किया गया था। फ्रेंड आप लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन इसमें से आपको राइट हो रहा है, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 172 इसमें है, इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? वीएलसी, गोम प्लेयर, पीडीएफ या इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए वीएलसी भी आपका मल्टीमीडिया श्रेणी में आता है, गोम प्लेयर भी आपका, ये भी आपका जो है मल्टीमीडिया श्रेणी में आता है। पीडीएफ जो होता है फ्रेंड ये आपकी मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर पीडीएफ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड मैं आपको पीडीएफ की फुल फॉर्म बता दूं कि पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ की आपकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ है बिजनेस करना, या इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, या गुड्स एंड सर्विस को सेल करना, या नन ऑफ दीज। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट हो गई या अमेजोन हो गई, तो ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेस करते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से हो गया, स्नैपडील से, कहीं से भी करते हैं, तो वही आपको जो है ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं वो, ठीक। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, या नेटवर्क में, या नोड में। तो फ्रेंड आप लोग बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, नेटवर्क में, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो आपस में इसको कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 174 में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? कि सिम का जो होता है SIM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो हमारे मोबाइल में सिम लगते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना। तो फ्रेंड इसका यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा आपका? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका सिम का फुल फॉर्म होगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आपका जो है सिम का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा? इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, या ARPANET। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आपको याद रखना क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। देखिए फ्रेंड लैन मैन वैन ये आपके होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क आपका होगा मतलब जो आपके एक बिल्डिंग में आपका लोकली आपका एक सिटी में वर्क करता है। जो आपका मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपको जो है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन जो होता है ये आपका जो होता है वर्ड मतलब कंट्री टू कंट्री आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है। इसका जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 177 है 5G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी की किस शब्द के प्रयुक्त है। देखिए फ्रेंड आपने सिम यूज करते हैं, 2G आया, 3G आया, 4G आया, तो आपका 5G देखिए लॉन्च होने वाला अपने इंडिया में, कहीं कहीं आपको 5G भी आ गया है। तो इस जी जो वर्ड होता है इसमें 5G 2G 3G में, इस जी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होती है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। क्या होगा, जनरेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। फ्रेंड देखिए अगर आपको याद होगा कि टाटा ने पहले CDMA निकाला था, कि मतलब CDMA है उसमें आपका जो है अदर सिम नहीं लगते थे। फिर रिलायंस के में आते थे, रिलायंस CDM में सिम आते थे, उसमें अदर सिम नहीं लगते थे। बट अब जो है मोबाइल ज़्यादातर वो आ रहे हैं उसमें सारे सिम लग जाते हैं, उसको GSM बोलते हैं। तो जो CDM में होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 178 में आपको ध्यान रखना है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। जो ब्लूटूथ हमारा होता है मोबाइल में हो गया या आपके सिस्टम में होता है, तो ये क्या संभव बनाती है, इसको टेक्नोलॉजी क्या है इसकी। तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, या मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल प्रसार को, या लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार को, या सैटेलाइट टेलीफोन संचार में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। क्या, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप मोबाइल से इजली दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद या फिर आप सिस्टम में ब्लूटूथ होता है उसके भी आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो आपके इक्विपमेंट होते हैं उसमें वायरलेस होता है, वायर तो होता नहीं, वायरलेस सिस्टम होता है, उसी में आपका ट्रांसमिट किया जाता है आपका डाटा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 180 आ गया। इंटरनेट क्या है। यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना है, इंटरनेट नहीं कह रहा है, इंट्रानेट। तो इंटरनेट आपका क्या है, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। क्या, किसी संस्था, कोई इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो आपकी इंटरनल जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसमें इंटरनल नेटवर्क जो है कनेक्ट करने के लिए जो कहते हैं इसको इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 180 में। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 181 फ्रेंड 181 है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। दो नेटवर्कों को मुझे आप जो ज्वाइन कर देता है उसको जोड़ देता है उसको क्या कहा जाता है, लिंक या सर्वर या गेटवे या ब्रिजवे। तो फ्रेंड उसको राइट आंसर क्या होगा, गेटवे कहा जाता है। क्या, गेटवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर अगर आप साइबर कैफ़े गए हों तो देखिए वहाँ पे काफ़ी सिस्टम लगे होते हैं, सब पे CPU नहीं लगे होते, CPU एक दो होते हैं, लेकिन सबको कनेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे एक बॉक्स टाइप में छोटा सा होता है, एंटीना टाइप में से आपका निकला होता है, तो उसको जो है एन कंप्यूटिंग बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। वहाँ पे गेटवे लिखा होता है, तो उसी के थ्रू यहाँ पे जो है आप नेटवर्कों को वहाँ पे कंप्यूटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 182 है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डॉट 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 से जुड़े होते हैं, दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड आपका राइट आंसर, नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो एक दूसरे से कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं, जो रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होते हैं। देखिए फ्रेंड अभी पीछे आपने क्वेश्चन मैंने आपको बताया था,
तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, किसी बाहरी संस्था मतलब कोई आपके आउटर कोई संस्था इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इंटरनल वेब पेज आपको इंटरनल एक्सेस करने के लिए वहाँ पे उसमें क्या किया था, एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट या इंट्रानेट, इंटरनेट या हैकर। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इंटरनेट। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में जो है आपको इंटरनली वहाँ पे आप कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, या मॉडेम प्रचालन तंत्र होता है, या मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसमें फ्रेंड आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें जो है कथन आपका राइट है, मतलब कौन सा आपका इसमें सही है। तो देखिए आपका जिसमें राइट होगा क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा कि मॉडेम जो आपका होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में वो आपको बदलता है। ठीक है, जो क्योंकि देखिए मॉडेम एक सॉफ्टवेयर तो होता नहीं, ना ही मॉडेम वोल्टेज का स्थानांतरण करता है और ना ये मॉडेम तंत्र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा 184 में। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। और फिर मैं आपको बता दूँ कि मॉडेम जो होता है, अगर आपको नहीं पता मॉडेम के बारे में बता दूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया था। मॉडेम जो होता है पहले क्या होता था, जैसे आप यूएसबी से नेट चलाते हैं या फिर मॉडेम में होता है अपना सिम आप लगा लिए, सिम लगाने के बाद जो है मॉडेम एयरटेल का आ गया, आपका जियो का आ गया, कई कंपनियों के आते हैं, आप उसको लगा करके सिम को उसमें लगाने के बाद आप पोर्ट जो होता है जो आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम या सीपीयू सिस्टम में वहाँ पे पोर्ट दिए होते हैं, पोर्ट में आपको एंटर करेंगे, जैसे पोर्ट में करेंगे वहाँ से आप नेट चला सकते हैं उसके थ्रू से। ठीक है, वही आपका मॉडेम होता है, ऐसे छोटा सा होता है आपका फिंगर के साइज का। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे 185 फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपकी प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी को प्रोवाइड करता है। फ्रेंड ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, आपको क्या कह रहा है, जो आपके ऑप्शन आपकी प्रेजेंटेशन होती है एक प्रिंटेड कॉपी को प्रोवाइड करता है। तो फिर क्या करता है वो, ऑडियंस एंड आउट, क्या ऑडियंस आपका ऑडियंस आउट आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस एंड आउट यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो ये प्रोवाइड करता है क्या, ऑडियंस एंड आउट। ये आपको फ्रेंड ध्यान देना है, ऑप्शन प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी प्रोवाइड करता है क्या, ऑडियंस एंड आउट, ध्यान देना आपको। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 186 होगा यहाँ पे, आप टैब से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट कमांड खोल सकते हैं क्या, आप टैब से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट कमांड खोल सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान देना क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आप जब टैब से जो है शॉर्ट कमांड चुन करके आप जो है डाटा को ओपन कर सकते हैं क्या, डाटा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डाटा हो जाएगा आपका 186 में। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, न्यूज ग्रुप है, न्यूज़ जो हमारी न्यूज़ आती हैं, चैट सर्विस है, ईमेल है, डिस्कशन ग्रुप है, इनमें से कोई नहीं। तो फिर जो हमारा न्यूज़ ग्रुप होता है वो डिस्कशन ग्रुप होता है क्या, डिस्कशन वहाँ पर डिबेट होती रहती है। ठीक है, तो डिस्कशन ग्रुप ही आपका न्यूज़ ग्रुप हो जाता है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 188 आपका क्वेश्चन आ गया, एक बाइट किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड एक बाइट जो होता है वो आपका 8 बिट्स के बराबर होता है क्या, 8 बिट्स के यहाँ पे बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 188 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 189 आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज या लिसिप। ठीक है, बेसिक, कोबोल या लिसिप, यहाँ पे जो है कौन सी आपकी हाई लैंग्वेज नहीं है। तो फ्रेंड इनमें से जो है कोई नहीं, इनमें से जो है आपकी कोई नहीं, जो हाई लेवल कोई भी आपकी लैंग्वेज इसमें से नहीं है। जो आपकी C++ होती है, जावा हो गई या आपकी, ठीक है, प्रोटॉन हो गई, ये आपकी जो है कंप्यूटर की हाई लैंग्वेज के अंदर में आती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसका राइट हो जाएगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज आपका देखिए प्राइमरी स्टोरेज होता है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। तो CD रोम या रैम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे CD रोम आपका होता नहीं सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना, आपकी रैम ही सेकेंडरी स्टोरेज होता है, आपके मोबाइल में सिस्टम में लगी होती है रैम भी। ए और बी दोनों ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा कि आपका सेकेंडरी मेमोरी आपकी ये नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी जो आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं फ्रेंड, जैसे आप फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब आप लगा सकते हैं, वो आपके जो है सेकेंडरी स्टोरेज के आते हैं। फिर आपको इसमें रोम को फुल फॉर्म बता दूँ फ्रेंड, रोम को फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और CD का होता है यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम की बात करते हैं फिर, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पे हम 191 क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा टैब स्टैंड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में
टेक्सचर को जोड़ने की सुविधा देता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना अपने क्वेश्चन के बारे में। टैब स्टैंड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने की सुविधा देता है। ठीक है, तो वहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने का सुविधा था, वो होता क्या, टेक्स्ट टूल्स हमारे होते हैं। क्या, टेक्स्ट टूल जो बॉक्स होता है उसमें आपका ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 192 है, जब आप शॉर्ट वर्कशीट की प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तब आपको पूरी वर्कशीट डिस्प्ले होती है या सेलेक्ट की गई रेंज डिस्प्ले होती है या फिर आपकी वर्कशीट का एक्टिव पार्ट डिस्प्ले होता है, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 192 में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, सेलेक्ट की गई रेंज डिस्प्ले होती है यहाँ पे, और राइट आंसर होगा 192 में सेलेक्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 193 है, टेक्स्ट और अन्य प्रेजेंटेशन एलिमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। आपका क्या कहा जाता है, फिल इफेक्ट कहा जाता है, या थीम कलर कहा जाता है, या टेम्पलेट कहा जाता है, या सी सेट कहा जाता है। फ्रेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए आपका जो आपका प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन जो एलिमेंट्स होते हैं उसको उपयोग करने के बाद जो उसमें रंग होते हैं, रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, तो फ्रेंड उसको क्वेश्चन पूछता है, उसको जो है कहा जाता है आपका थीम कलर। क्या, थीम कलर उसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 193 में। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड का कंपोनेंट है, टाइटल्स, ग्राफिक्स, या क्लिप आर्ट, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है ये आपके स्लाइड के कंपोनेंट्स हैं। क्या, उपरोक्त सभी आपका टाइटल्स भी होता है, आपका ग्राफ्स भी होता है, क्लिप आर्ट भी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 195 पे चलते हैं, एक व्यापार डेटा प्रोसेस साइकिल में कितने स्टेप होते हैं। एक व्यापार डाटा पूछ रहा है, तो वो प्रोसेस में कितने आपके स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेंड उसमें क्या होते हैं, आपके 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि आपसे यहाँ पे 195 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4 स्टेप्स आपके होते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, या ऑप्शन नंबर बी एक इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में लगभग 5 से 25 गुना तेज है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, कंप्यूटर चालू होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी में लोड किए गया पहला प्रोग्राम है, या ऑप्शन डी है, बल्क स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी नियोजित की जाती है। तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक इंटरप्रेटर कंपाइलर की तुलना में लगभग 5 से 25 गुना तेज होती है। आपकी क्या होती है, ये आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते फ्रेंड ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये आपका इसमें यही आपका गलत यहाँ पे कथन है, क्योंकि देखिए रैम भी आपका वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, बल्कि स्टोरेज भी इसमें होती है सेकेंडरी में, और कंप्यूटर चालू होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वहाँ पर मेमोरी में लोड किया गया पहला प्रोग्राम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा कि आपका ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 197 है, असेंबली भाषा में कुछ कोड या कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम या प्रतीक प्रयोग होते हैं, उनको कहा जाता है। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें जो कुछ कोड होते हैं उनके वर्क में उसमें जो आपके सिंबल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन में पूछा है। तो फिर यहाँ पे जो क्या जाता है उसको निमोनिक कहा था। क्या, निमोनिक्स वहाँ पे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 197 में। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 198 यहाँ पे, इनमें से कौन सी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है, नॉन लीनियर, या इंटरेक्टिव, या इंटीग्रेटिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है ये इसमें इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है मल्टीमीडिया के। ठीक है, इसमें से कोई विशेषता इसकी है नहीं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 199 होगा क्वेश्चन, बार कोड रीडर के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये आपको ध्यान देना, क्या करें क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, आपको ये बताना इसमें ऑप्शन में से। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, इसका उपयोग वस्तु की तेजी से पहचान के लिए किया जाता है, या हाँ बिल्कुल राइट है, वस्तु की पहचान करते हैं इससे। ऑप्शन नंबर बी है, छोटी लाइनों की एक सीरीज होती है जिसे बार कहा जाता है, बिल्कुल सही है, छोटी लाइनें उसमें होती है। देखिए आप देखते हैं वर्टिकल में ऐसे लाइन वहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बार की वास्तविक पहचान कोडिंग बार की चौड़ाई पर निर्भर करती है। फ्रेंड ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी पहचान जो है उसकी कोडिंग की चौड़ाई पर नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका इसमें राइट हो जाएगा कि ये आपका इसमें यही आपका गलत आपका कथन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 200 होगा आपका।
और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा CPU के 2 घटक हैं, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, या रजिस्टर एंड मेन मेमोरी, या कंट्रोल यूनिट एंड ALU, या ALU। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। देखिए फ्रेंड ALU जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो CPU के अंदर आपका जो होता है ये ALU लगा होता है, ALU के अंदर आपका रजिस्टर होता है, रजिस्टर में ही सारा आपका वर्क होता है। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर फ्रेंड अच्छी लगी हो तो इसको आप फ्रेंड लाइक करिए और इसको अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड आज आपको शाम तक आपको इसको वीडियो मिल जाएगी, जो आपकी मैंने बताया ना आपके कंप्यूटर जो आपकी शॉर्टकट्स की होती हैं उसकी सारी आपके शॉर्टकट कीज़ की मैं वीडियो उसमें डाल दूंगा, आज उसको आप देखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।